एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 8th एंड 9th ऑफ फरवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, CPEC इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिंग जिनजियांग रीजन ऑफ चाइना एंड ग्वादार पोर्ट ऑफ विच कंट्री। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि जो CPEC है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है कौन से दो कंट्रीज का। देखिए, अगर आपको इसका फुल फॉर्म सिर्फ पता होता तो आप बहुत ईजिली गेस कर पाते। इसका फुल फॉर्म होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो यहाँ चाइना ऑलरेडी दिया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। देखिए, ये जो कॉरिडोर है ये लगभग 3000 किलोमीटर का लॉन्ग रूट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है चाइना के नॉर्थ वेस्ट जिनजियांग ऑटोनॉमस रीजन को किसके साथ, ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये कहाँ है, ये वेस्टर्न प्रोविंस में है, बलूचिस्तान के। ओके, तो न्यूज़ में क्यों था ये कॉरिडोर, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने साइन किया है नया एग्रीमेंट चाइना के साथ इसका सेकेंड फेज स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, क्या लागत रहेगी, $60 बिलियन। ओके, तो बस इसलिए न्यूज़ में था। याद रखिएगा ये कॉरिडोर चाइना और पाकिस्तान के बीच का है। ठीक है, देखिए इसके अलावा याद रखिएगा चाइना ने रशिया के साथ मिलकर नो लिमिट्स पार्टनरशिप डिक्लेयर किया है। क्यों, टू कोलैबोरेट अगेंस्ट द वेस्ट। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये भी एग्री किया है कि साथ में वर्क करेंगे बहुत सारी फील्ड्स में, फॉर एग्जांपल स्पेस, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कंट्रोल ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान इस वजह से भी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे एक वैली है जिसका नाम है स्वैट वैली, और यहाँ पे हाल ही में एक एंशियंट टेम्पल को अनअर्थ किया गया है, मतलब फाइंड आउट किया गया है, जो कि किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो ये टेम्पल 2nd सेंचुरी BCE का माना गया है, जबकि गंधारा जो है कौन रूल करता था, इंडो ग्रीक किंगडम। ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिएगा ये वैली कहाँ की है, पाकिस्तान की। इसके अलावा हमने देखा था कि जापान की पार्लियामेंट ने हाल ही में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है ऑन द सीरियस ह्यूमन राइट सिचुएशन इन द कंट्री चाइना। ठीक है, और इसके पहले हमने ये भी देखा था कि जापान ने भी ये डिसाइड किया था कि वो अपना कोई भी डेलीगेशन नहीं सेंड करेंगे अपकमिंग बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में। ठीक है, और ये किसके बाद इन्होंने डिसाइड किया था, जब USA ने बाइकॉट कर दिया था। ठीक है, इन सब चीज़ों के अलावा याद रखिएगा वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हिसाब से चाइना टॉप स्टील प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। ठीक है, हालांकि इनका 3% से डिक्लाइन हुआ था इस बार स्टील के प्रोडक्शन का, लेकिन फिर भी अभी भी ये टॉप पोजीशन पे मेंटेन है। याद रखिएगा कि इंडिया जो है ये 2nd लार्जेस्ट कंट्री है स्टील प्रोडक्शन के मामले में। ओके, और ये डेटा जो है 2021 का है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच मंथ द वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो कौन से मंथ में हम ये वीक सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हम मनाते हैं फरवरी के 1st वीक में। ठीक है, क्यों मनाते हैं, ऑल्दो डिफरेंट कल्चर्स हैं हमारे यहाँ, डिफरेंट फेथ हैं, डिफरेंट रिलीजन हैं, लेकिन उसके बाद भी जो हार्मोनी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, इसी चीज़ को बेसिकली प्रमोट करने के लिए। याद रखिएगा इस साल का स्लोगन क्या था, इंटरफेथ पैंडेमिक रिकवरी। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। देखिए, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 4th ऑफ फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी क्या होती है, भाईचारा। सिंपली वही बात है कि कितना भी डाइवर्स रिलीजन हो या कल्चर हो आपके यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक यूनिटी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, और याद रखिएगा 4th ऑफ फरवरी को ही वर्ल्ड कैंसर डे भी होता है। वर्ल्ड कैंसर डे बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, और इस साल की थीम क्या थी, क्लोज द केयर गैप। इसकी थीम एज वेल एज कब मनाते हैं, दोनों चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद 25 ऑफ जनवरी को होता है नेशनल वोटर्स डे, और इस साल की थीम क्या थी, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ठीक है, और 25 जनवरी को ही हम नेशनल टूरिज्म डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, थीम क्या थी,
रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। और इन सब चीज़ों के अलावा 24 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। और इस साल यानी 2022 की थीम क्या थी? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है, अब आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम। एक हिंट देती हूँ, ये जनवरी मंथ में होता है। ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट्स में लिखिएगा। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स थे जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम इज अ स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। देखिए, 4 बातें करेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। किस मिनिस्ट्री में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि इस स्कीम की बेनिफिशरीज कौन है? हर वो यूथ जो कि 15 to 29 ईयर्स के बीच में आते हैं। ठीक है, थर्ड है इसका मोटिव क्या है? ताकि यूथ को मोटिवेट किया जा सके कि वो अपनी फील्ड में एक्सेलेंस को पा सके। ठीक है, मतलब अपनी फील्ड में प्रोफेशनल हो सके और अपनी एनर्जी को यूज करके नेशनल बिल्डिंग में सहयोग दे। ठीक है, और फोर्थ क्या है, क्यों न्यूज में था ये स्कीम? क्योंकि हाल ही में ये जो कार्यक्रम है इसको एक्सटेंड किया गया है ओवर द 15th फिनेंस कमीशन साइकिल। ठीक है, मतलब 2021-22 से लेके 2025-26। ठीक है, और लागत कितनी है इस साल की? 2710.65 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये फिनेंस कमीशन साइकिल की टोटल लागत है। ओके, तो बस 4 बातें थी इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट जो कि आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, इसके अलावा स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 को हाल ही में अनाउंस किया गया है बाय द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इट्स वेस्ट टू वेल्थ मिशन। ठीक है, इस मिशन के अंदर में इसको लॉन्च किया गया है और इस फेलोशिप के अंतर्गत में उन यंग इनोवेटर्स को एम्पावर किया जाएगा जो कि वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, और उनको बनाया जाएगा स्वच्छता सारथीज, उनको ये टैग भी दिया जाएगा। याद रखिएगा, वेस्ट टू वेल्थ मिशन इज वन ऑफ द 9 नेशनल मिशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, जो 9 मिशन थे उनमें से एक है। इसके अलावा आपने हृदय के बारे में बहुत बार सुना होगा, हृदय स्कीम के बारे में। क्या है ये? नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था और इम्प्लीमेंट किया गया था टोटल 12 सिटीज़ में। तो टोटल 77 प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया गया। कितनी लागत के साथ? 453.90 करोड़ रुपीस के साथ। और 2 प्रोजेक्ट जिनकी लागत है 18.34 करोड़ रुपीस, ये अभी भी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, कौन से हैं ये 2 प्रोजेक्ट्स? पहला है बदामी में, बदामी कहाँ है? कर्नाटका में। और सेकंड है वारंगल में, ये कौन से स्टेट में है? तेलंगाना में। ठीक है, तो सिंपली शायद आपसे ये पूछा जाए कि ये जो स्कीम थी इसका टाइम पीरियड कितना था? 2015 से लेके 2019 तक। तो याद रखिएगा 2019 में इस स्कीम की डेडलाइन खत्म हो चुकी थी। ठीक है, देखिए, इसके अलावा आपने एक टर्म सुना होगा आजकल, परम प्रवेगा। ये क्या चीज़ है? तो हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के रिसर्चर्स ने इस पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया है अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है पूरे इंडिया का। ठीक है, डिजाइन किसने किया है इसको? CDAC। CDAC क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो सिंपली पूछा जा सकता है कि परम प्रवेगा क्या है? याद रखिएगा, ये एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द वेन्यू ऑफ द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इन 2022? तो 2022 में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का वेन्यू क्या होने वाला है? तो ये जो रेस है ये मार्च मंथ में होगी इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल मरीन स्पोर्ट्स क्लब रस अल खैमा। और कहाँ पे होगी? एट द अल मर्जन आइलैंड्स, जो कि है UAE में। ठीक है, देखिए, इसके अलावा लॉस एंजलिस बनेगा वेन्यू किस चीज़ का? 2028 के समर ओलंपिक गेम्स का। ओके, और इसको एक पर्टिकुलर नाम क्या दिया गया है? LA 28, मतलब लॉस एंजलिस इन 2028। ओके, और याद रखिएगा इसके अलावा 2024 के ओलंपिक गेम्स का होस्ट कौन रहेगा? पेरिस। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हाल ही में अप्रूव किया है कि वो समर ओलंपिक गेम्स जो कि लॉस एंजलिस में होंगे उसमें 3 नए स्पोर्ट्स पे शामिल करेंगे। कौन कौन से हैं ये? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ये ज़रूर याद रखिएगा तीनों के नाम। ठीक है, अब UAE की बात करते हैं। हाल ही में हमने देखा था कि US के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने कतर को डेजिग्नेट किया था एज अ मेजर नॉन नाटो एली।
ठीक है। और ये कब डिक्लेयर किया था? इनकी जब मीटिंग हुई थी रूलिंग लीडर ऑफ कतर के साथ, कहाँ पे? व्हाइट हाउस में, ठीक है। तो याद रखिएगा कतर अब मेजर नॉन नाटो एलाई की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि यूएई ने अनाउंस किया था कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे फेडरल कॉरपोरेट टैक्स। कब से? फ्रॉम मिड 2023, मतलब आप एक तरह से समझ सकते हैं जून 2023 से, ठीक है। और अब जो भी वहाँ पे बिजनेस प्रॉफिट्स हैं, जिनका प्रॉफिट मोर देन $1,02,000 है, उनको 9% से चार्ज किया जाएगा इस टैक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री रिसेंटली प्रोवाइडेड रिकॉग्निशन टू द घोस्ट आर्मी डिप्लॉयड इन द वर्ल्ड वॉर 2? तो हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने साइन किया है एक बिल, मतलब उसको लॉ में कन्वर्ट कर दिया है। क्या नाम था इस लॉ का? घोस्ट आर्मी कंग्रेशनल गोल्ड मेडल एक्ट। एक्चुअली ट्रिब्यूट देने के लिए किया गया था घोस्ट आर्मी को। घोस्ट आर्मी क्या है? जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था उस टाइम पे इन्होंने एक टैक्टिकल डिसेप्शन यूनिट को डिप्लॉय किया था, जिसमें से अब सिर्फ 9 सर्वाइविंग वेटरन्स रह चुके हैं, ठीक है। और याद रखिएगा जो कांग्रेशनल गोल्ड मेडल है ये कांग्रेस का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, जो कि नेशनल एप्रिसिएशन के लिए दिया जाता है। किनको? फॉर डिस्टिंग्विश्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो सिंपली इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये स्टेप लिया गया है, ठीक है। अब यूएसए की बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन इसलिए भी न्यूज़ में थे क्योंकि हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया था कि कैंसर मून शॉट प्रोग्राम जो कि ओबामा ने लॉन्च किया था, इसको ये रीलॉन्च करेंगे, ठीक है। और क्या है इस प्रोग्राम के अंदर में? देखिए हर साल 6 लाख से ज़्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं यूएस में, ठीक है। तो इसी प्रपोर्शन को कम करने के लिए स्टेप लिया गया है, ठीक है। तो इसका एम क्या है कि ये 50% से इस रेट को कम करेंगे अगले 25 सालों में। फाइन। तो ये प्रोग्राम न्यूज़ में था, इसलिए पूछा जा सकता है कि कौन से कंट्री का प्रोग्राम है? आंसर है यूएसए। इसके अलावा जो फ्रेंच मेड राफेल फाइटर जेट्स हैं, इनके मरीन वर्जन को हाल ही में सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया है। कहाँ पे? एट अ शोर बेस्ड फैसिलिटी इन गोवा। और ये जो राफेल एम है ये compete करेगा अगेंस्ट यूएस मेड सुपर हॉर्नेट, क्योंकि फिर इंडिया डिसाइड करेगा कि इंडिया कौन से वाले परचेस करेगा अपने आईएनएस विक्रांत के लिए, ठीक है। आईएनएस विक्रांत की बात करें तो ये 44,000 टन इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये कमीशन हो जाएगी अगस्त 2022 में, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा इंडियन नेवी की नई सबमरीन जो कि 5th है अमंग 6 फ्रेंच डिजाइंड स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, इसका नाम क्या है? आईएनएस वजीर। इसको हाल ही में कमेंस किया गया है सी ट्रायल्स के लिए, ठीक है। और किसने कंस्ट्रक्ट किया है? मेजगॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। किसके साथ मिलके? नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के साथ, ओके। क्या आप बता सकते हैं कि इन 6 सबमरीन्स के नाम क्या है? प्लीज अपने आंसर कमेंट्स में लिखिए अगर आपको याद है तो, मैंने आपको बताया है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 6, विच बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ कोविड-19 वैक्सीन मैंडेट? तो कौन सी कंट्री पहली यूरोपियन कंट्री बन गई है जिसने कोविड-19 वैक्सीन को मैंडेटरी कर दिया है अपने यहाँ पे? आंसर है ऑस्ट्रिया। तो इसी के साथ ऑस्ट्रिया पहली यूरोपियन कंट्री बन गई है जिसने कोविड-19 वैक्सीन को मैंडेटरी बना दिया है, ठीक है। और ये जो लॉ है ये आया था नवंबर में 2021 के, लेकिन हाल ही में इसको इफेक्ट में ले लिया गया है, मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर वैन डर बेलन, इन्होंने हाल ही में असेंट दिया है इस बिल को। तो अब ये रूल हो गया है वहाँ पे कि मार्च 15, 2022 के पहले सारे के सारे वैक्सीनेशंस हो जाने चाहिए, ठीक है। मतलब एवरीवन इन द कंट्री शुड बी वैक्सीनेटेड, ओके। देखिए इसके अलावा स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी जो कि दुनिया की लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप रहेगी, इसको कहाँ पे बनाया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में अगले 10 सालों में, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? यूके में। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इंडिया ने हाल ही में एक इंटरिम एग्रीमेंट साइन किया है टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, और ये जो एग्रीमेंट है ये अगले 1 सालों के लिए वैलिड रहेगा। साथ ही साथ इंडिया मॉनेटरी हेल्प या फिर कंट्रीब्यूशन भी दे सकती है अपना इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए, ऑल्दो इंडिया मेंबर नहीं है इसका, ठीक है। तो बस इसीलिए न्यूज़ में था ये। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा लेकेडोंग टर्मरिक। ये एक पर्टिकुलर वेराइटी की हल्दी होती है। इसको आइडेंटिफाई किया गया था एज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम वेस्ट जैंतिया हिल्स, जो कि कहाँ पे हैं? मेघालय में। तो हाल ही में ड्रोन या फिर आप कह सकते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया था वेस्ट जैंतिया हिल्स में, ताकि जो ये टर्मरिक हैं इनका डिलीवरी वगैरह आसानी से हो सके और वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको कनेक्टिविटी इशू कोई भी नहीं हो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में, ठीक है।
तो सिंपली पूछा जा सकता है कि जो वेस्ट जयंतिया हिल्स हैं जहां से लैकेडोंग टर्मेरिक को एक्सपोर्ट किया जाता है, कौन से स्टेट में है? ये आंसर है मेघालय। इन सब चीज़ों के अलावा हमने देखा था कि त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव ने हाल ही में नींव रख दी है फॉर कमालपुर कुमारघाट बॉर्डर हाट। कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? धलाई डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और क्यों किया है? ऑब्वियसली ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। फाइन। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट टेबल वॉज वोटेड एज द बेस्ट among the states और यूनियन टेरिटरीज in the popular choice category in Republic Day 2022? तो कौन से स्टेट के टेबल को वोट किया गया है कि वो बेस्ट था सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में? किस कैटेगरी में? पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में। याद रखिएगा ये कौन सा स्टेट था? महाराष्ट्र। और इनकी थीम क्या थी? बायोडाइवर्सिटी एंड स्टेट बायोसिम्बल्स ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की टेबल जो कि बेस्ड थी किस थीम पे? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड काशी विश्वनाथ धाम। इसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज द बेस्ट अमंग 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मार्चिंग कंटिजेंट ऑफ नेवी एंड CISF इनको विनर्स घोषित किया गया था इनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में। ठीक है, देखिए इसके अलावा एक तेलुगु शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है स्ट्रीट स्टूडेंट, जो कि डायरेक्ट किसने की है? अकुला संदीप। इसको हाल ही में फर्स्ट प्राइज दिया गया है एक कंपटीशन में जो कि ऑर्गेनाइज किसने किया था? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। ठीक है, और इस मूवी के अंदर बेसिकली राइट टू एजुकेशन को प्रमोट किया गया है। ठीक है, क्या बता सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन में? इसका आर्टिकल नंबर बताना है आपको। ठीक है, इसके अलावा बहुत फेमस नीरज चोपड़ा, इनको हाल ही में नॉमिनेट किया गया है फॉर द प्रेस्टिजियस 2022 लॉरियास वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड अलॉन्ग विथ 4 अदर नॉमिनीज। ठीक है, और नीरज चोपड़ा के बारे में हमने पिछले दिनों बात की थी कि इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि कूजंगल मूवी जो कि इंडिया से है, इसने हाल ही में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है इन द एशियन फिल्म कॉम्पिटिशन सेक्शन। कहाँ पे? एट द 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, और ये मूवी किसने डायरेक्ट की है? PS विनोद राज ने। ओके, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि असम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका नाम है असम वैभव, ये हाल ही में किसको दिया गया है? इसका जवाब आप कमेंट्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द फर्स्ट क्रिकेट टीम टू प्ले 1000 ODI मैचेस? तो कौन सी कंट्री की क्रिकेट टीम पहली बन गई है 1000 ODI मैचेस खेलने के लिए? तो इंडिया की क्रिकेट टीम ने हिस्ट्री बना दी है 1000 ODI मैच खेलने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा जो 1000 ODI हमने खेली उसके कैप्टन कौन थे? रोहित शर्मा। इसके अलावा जो 500 ODI हमने खेली थी उसके कैप्टन थे सौरव गांगुली, और जो 100 ODI थी उसके कैप्टन थे कपिल देव। याद रखिएगा इंडिया पहले नंबर पे है ODI मैचेस खेलने में, सेकेंड नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, इसने खेले हैं टोटल 958 मैचेस, और थर्ड नंबर पे है पाकिस्तान, इन्होंने खेले हैं 936 ODIs। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि जो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स है 2022 का, उसमें इंडिया की साइड से सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन जाएंगे, उनका नाम है आरिफ खान। ये इंडिया से ओनली कंटेस्टेंट हैं इस पर्टिकुलर गेम्स में। ठीक है, और ये कौन से इवेंट्स में हिस्सा लेंगे? स्लैलोम एंड जायंट स्लैलोम इवेंट्स। ठीक है, तो इनका नाम बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा कि US और जापान के साथ ही इंडिया ने भी बाइकॉट किया है बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को। ओके, इसके अलावा राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, ये एक न्यू दिल्ली बेस्ड राइट ग्रुप है। इन्होंने हाल ही में रिलीज किया था अपना इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट फॉर द ईयर 2021। ठीक है, तो इन्होंने इस रिपोर्ट में कहा था कि जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज टॉप पे हैं जहाँ पे जर्नलिस्ट और उनके घर वालों को अटैक किया जाता है, यानी टारगेट बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली बहुत ही शेमफुल बात है ये। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा न्यूजीलैंड से डेरिल मिशेल, ये बन गए हैं रेसिपिएंट ऑफ ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021। ठीक है, क्या बता सकते हैं कोई 2 बातें PR श्रीजेश के बारे में जिसकी वजह से न्यूज़ में बने हुए थे हाल ही में? अपने आंसर कमेंट्स में लिखिए, अगर एक भी याद है तो वो भी लिखिए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, JNU वाइस चांसलर ममिदाला जगदेश कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर
ममिदाला जगदेश कुमार को चेयरपर्सन बना दिया गया है यूजीसी का। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस अपॉइंटमेंट को अगले 5 सालों के लिए अप्रूव किया है, या फिर अगर वो 65 ईयर्स के हो जाते हैं तब तक, ठीक है। इसमें से जो पहले हो जाएगा तब तक के लिए उनकी वैलिडिटी रहेगी। इसके अलावा देखिए, याद रखिएगा, गवर्नमेंट ने हाल ही में अपॉइंट किया है फॉर्मर सिविल सर्वेंट रवि मित्तल को किस पोस्ट के लिए? एज द चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखिएगा, MS साहू जो कि पहले चेयरपर्सन थे IBBI के, इन्होंने अपना टर्म कंप्लीट किया था 30 सितंबर 2021 को, और इनके बाद अक्टूबर 2021 से IBBI के होल टाइम मेंबर मिस्टर नवरंग सैनी को एडिशनल चार्ज दिया गया था एज द चेयरपर्सन ऑफ IBBI, ठीक है। लेकिन अब फाइनली कौन बन गए हैं? रवि मित्तल। इसके अलावा प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सिकलानी बन गए हैं नए डायरेक्टर NCERT के। NCERT क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, शांति श्री धूलीपुरी पंडित, ये बन गई हैं पहली वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU, ठीक है। अभी हमने देखा कि JNU के वाइस चांसलर को चेयरपर्सन बनाया गया है यूजीसी का, और ये पोस्ट क्योंकि खाली हो गई थी, तो यहाँ पे पहली वुमेन चेयरपर्सन कौन बन गई हैं? JNU की शांति श्री धूलीपुरी पंडित, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, which state signed memorandum of understanding with Ather Energy to set up 1000 fast charging stations for electric two-wheelers? तो किस स्टेट ने एक मेमोरेंडम साइन किया है अथर एनर्जी के साथ कि वो 1000 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करेंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए? आंसर है कर्नाटका। तो जो अथर एनर्जी है वो प्रोवाइड करेगी फ्री चार्जिंग सर्विसेज फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल्स, और जितनी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज हैं ये नोडल एजेंसीज होंगी टू प्रोवाइड ऑल टेक्निकल सपोर्ट फॉर दिस चार्जिंग स्टेशंस, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटका की बात करें तो याद रखिएगा, राज्य उत्सव अवार्ड्स सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है कर्नाटका स्टेट का, ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट, मतलब जब ये स्टेट इस्टेब्लिश हुआ था उस दिन, जिसको कि कन्नाडा राज्य उत्सव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में स्टेट ने अनाउंस किया था जो प्रोसेस होता है एप्लीकेशंस को कॉल करने का, उसको अब स्किप किया जा रहा है। तो अब क्या होगा, जो स्टेट है वो एक कमेटी बैठाएगी जो कि खुद अचीवर्स को फाइंड आउट करेंगे कि किनको ये अवार्ड देना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनका आपको ठीक से पढ़ के जवाब देना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए, जो भी आपको आते हैं, जितना भी आता है उसके आंसर आप कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। चीटिंग नहीं करिएगा बस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है, सजेशन है, तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी। साथ ही साथ हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की भी, ठीक है। तो कल फिर हम मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस, मी नुज़हत सना साइनिंग ऑफ।